अब ये देखिए बाइनोमियल थ्योरम है मेरा, बाइनोमियल थ्योरम। अब ये देखिए पहला जो स्टेप है, पहला फर्स्ट जो लाइन है, 1 + x⁴n, 1 + x⁴n क्या, nc0 nc1 xn2 x² प्लस क्या है टिल ncn x⁴n है। अब x के प्लेस पे 1 डालते हैं तो क्या होगा, 1 + 1 इज इक्वल क्या होगा, 2⁴n nc0 nc1 nc2 nc3 और प्लस ncn। जी यहां तक तो पहले से क्लियर है आपको? जी ठीक है ना? हेलो गुनीश, यहां तक क्लियर है ना? अब ये बताओ, यहां पे आपको निकालना है nc1 + nc2 + nc3 + ncn की वैल्यू, बताइए क्या हो गया। तो हम क्या करेंगे, nc1 + nc2 + nc3 + ncn क्या हो गया, 2⁴n, और इसको क्या कीजिए उस साइड ले गए तो क्या हो गया, 2⁴n - nc0, वो मेरा क्या हो गया, 2⁴n - 1। दिस इज माई आंसर। जी ठीक है यहां तक? नेक्स्ट देखिए आपका, अब इसी में आपसे ये पूछूं कि आपका इसका वैल्यू क्या होगा, कहां से, ये nc2 तक वाले से ये आपको निकालना क्या है, ये इसकी जो वैल्यू है कहां, आपके nc2 nc3 nc4 और ncn की वैल्यू हो तो क्या करेंगे आप, nc2 से स्टार्ट है तो आपको क्या करना है, nc0 को उस साइड ले जाइए और nc1 को भी उस साइड ले जाइए, तो ये आपका क्या होगा, nc2 + nc3 + nc4 क्या हो गया, प्लस ncn क्या होगा, 2⁴n माइनस क्या हो गया आपका, nc0 उस साइड चला गया और फिर क्या हो गया, nc1 को भी उस साइड ले गए तो ये आपका कितना होगा, 2⁴n - 1 - n हो गया। जी यहां तक तो क्लियर है? अब ये देखिए नेक्स्ट, देखिए अब आप देखिए नेक्स्ट आपको जो मुझे फाइंड करना है, देखिए इससे मुझे प्रूफ करना है। अब ये देखिए ये आपको प्रूफ करना है, 1 - x + x के x² होल की पावर n है, ये आपका देखो ये आपका गिवन है, दिस इज क्या है, गिवन है। तो देखिए 1 - x + x² की पावर n है, इसका एक्सपेंशन आपको दे रखा है, a0 प्लस क्या हो गया आपका a1x और प्लस क्या हो गया a2x² और फिर क्या हो गया a3x³ प्लस क्या हो गया a4x4 और प्लस क्या है आपका an(x⁴n) है। जी ठीक है। अब ये देखिए, अब आपको देखिए पहला आपको क्या फाइंड करना है, a0 + a1 + a2 + a3 प्लस टिल क्या होगा a2n फाइंड करना है। तो बताइए ये a0 + a1 + a2 + a3 प्लस क्या हो गया a2n तक जाना है, ये आपका क्या है a2n है। एक सेकेंड, ये आपका क्या हो गया a2n है, ये आपका क्या है a2n और x⁴2n है। तो इसकी वैल्यू बताइए, फाइंड करने के लिए हम क्या करें, इसके जगह पे क्या कीजिए, यहां पे आपको पुट कर देना है x = 1। तो x = 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 1, तो क्या हो गया 1 - 1, ये आपका कितना और प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका कितने हो गए 1 - 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 हो गया और ये पावर n है। वो वैल्यू बताइए कितना हो गया, a0 + a1 + a2 प्लस क्या हो गया a3 और ये क्या हो गया आपके हो गया a2n, क्योंकि x के प्लेस पे 1 डाला तो ये कितना हो गया 1 - 1 + 1 की पावर n, तो दिस इज इक्वल तो क्या हो गया 1 की पावर n क्या हो गया, दिस इज 1 हो गया। यानी पहले का जो आंसर है वो कितना हो गया, आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट बताइए कितना हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया आपका 1 हो गया। जी आपको समझ में आ रहे हैं? हेलो गुरकस गुरजस, हेमंत कृतज्ञ सक्षम, जी बताइए यहां तक हाँ क्लियर जी है? सर। अच्छा कोई दिक्कत लग रहा है क्या इसमें? हेलो, इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है बताइए तो। नो नहीं सर। सर। अच्छा ये विजिबिलिटी कैसी है आपके, पहले ये बताइए। ओके ओके चलिए बिल्कुल है ना। अब ये देखिए देखिए आप बताएंगे तभी इसको इम्प्रूव करेंगे ना। चलिए अब ये मैंने जूम पे मैंने खोला है, अब आप कहेंगे दिक्कत होगा तो हम नोट 3 पे भी खोल लेंगे उसे, या दूसरा है ना व्हाइट बोर्ड है उसे भी हम स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बताएंगे दिक्कत तभी हम दूसरा सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अब ये बताइए, ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, दिस इज फर्स्ट पार्ट हुज आंसर इज 1। अब ये बताओ इसमें a0 - a1 + a2 + a3 + a4 की वैल्यू आपको निकालना है, तो बताइए हम क्या करेंगे, a0
माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3 फाइंड करना है। तो x के बताइए हम क्या करेंगे? हेलो गुनीश, बताइए क्या लिखेंगे, क्या करें? हेलो गुनीश, हेलो हेमंत बोलिए, हेलो गुरजस। बात ही नहीं है, कुछ आवाज नहीं आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात है। बताइए A0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3 है, तो हम बताइए सेकेंड वाले में हम क्या पुट करते हैं? पुट करते हैं x इज इक्वल -1। तो -1 पुट करने से क्या आ जाएगा आपका? इसके एक्सपेंशन में x के प्लेस पे -1 पुट कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 1, फिर क्या होगा? माइनस माइनस क्या हो गया आपका? प्लस हो गया, फिर -1 का स्क्वायर 1 और पावर क्या हो गया? n। और ये हमारा किसके इक्वल हो गया? A0। x के प्लेस पे क्या डालेंगे? -1, फिर ये -1 का स्क्वायर, फिर -1 का क्यूब। तो ये आपका कितना आ गया? यह होगा A0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3 और ये क्या होगा? A4 और ऐसे ही चलते जाएगा। लास्ट वाली टर्म जो होगा A2n, क्योंकि इसके जगह पे आपको क्या डालना है? -1 का स्क्वायर डालेंगे। -1 का स्क्वायर यानी क्या हो गया? प्लस ही हो गया। तो ये आपको प्लस डालेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो गया? ये आपका 1 हो गया। तो इसकी जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गया आपका? ये जो इसकी वैल्यू है 1 प्लस 1 की पावर n, ये मेरा किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू 3n हो गया। हेलो गुर्जर, हेलो, हेलो कृतज्ञ, यस सर। समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह? यस सर। मुझे लग रहा है कुछ डाउट लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल, है ना? ये आपको बहुत, चलिए अब ये बताओ, ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का प्रूफ नहीं हो गया आपका 1 हो गया। सेकेंड वाली की वैल्यू क्या होगा? 3 की पावर n। अब बताओ तीसरे वाले का आंसर हम कैसे निकालेंगे? +1 डाल देंगे। जी हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ये मेरा क्या हो गया? इससे हम मान लें, इसे हम क्या मान लें? सपोज किया कि ये मैं क्या मान लूं, इसको चलो ए मान लेता हूं और इसको मैंने क्या मान लिया? बी मान लिया। तो एडिंग क्या किया? ए और प्लस बी। तो ए प्लस बी को ऐड करेंगे तो पता है क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? 2 टाइम्स A0, फिर आपका कितना हो गया? 2 टाइम्स A2 हो गया, फिर क्या हो गया? ये आपका A4 हो गया, फिर क्या हो गया? A6 हो गया और ये आपका कितना हो गया? A2n हो गया। और ये वैल्यू बताइए कितना हो गया? 1 प्लस 3 की पावर n आ गया। देखिए क्या आ गया? A0 प्लस 8, देखिए 2 टाइम्स हो गया क्योंकि आप इस दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो A0 और A0 2 टाइम्स हो गया, फिर प्लस A1 और माइनस A1 कैंसिल हो गया। A2 प्लस A2 क्या होगा? 2A2 हो गया, फिर A3 और माइनस A3 कैंसिल हो गया, फिर A4 2 टाइम्स हो गया। तो देखिए क्या हो गया? 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया? A2 A0 प्लस A2 प्लस A4 प्लस A6 क्या हो गया? A2n क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 की पावर n आ गया। जी ठीक है, जी ठीक है। तो ये आप बताइए क्या हो गया आपका? A0 प्लस A2 प्लस A4 प्लस A6 और प्लस क्या हो गया? A2n की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 प्लस 3n/2 आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया? तीसरे वाले का आंसर आ गया। ये कितना हो गया? 1 प्लस 3 की पावर n/2 हो गया। जी बताइए, ठीक है? यस सर। यस चलिए, हेलो सक्षम, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। चलिए सैटरडे संडे की क्लास है ना, सेंटर पी होगी बिल्कुल, है ना? घबराइए नहीं, बिल्कुल है अभी थोड़ा सा। चलिए, ये हो गया आपका। अब ये बताओ चौथे में क्या करेंगे? चौथे में बताइए क्या हो गया? A1 प्लस A3 प्लस A5 और प्लस क्या होगा? A2n माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो बताइए क्या करेंगे हम? A माइनस बी कर देंगे, वेरी गुड। अब A माइनस बी आप कर दीजिए और बताइए क्या आएगा आपका? अब आप क्या कर दीजिए? A माइनस बी कर दीजिए आप। तो A माइनस बी आप करेंगे तो क्या आएगा वो बताइए? A माइनस बी कीजिए तो आपका क्या हो गया? आपका A माइनस बी कीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा A और माइनस बी। तो ये आपका कितना हो जाएगा? A0 कैंसिल हो गया और A1 A0 कैंसिल हो गया। A0 कैंसिल, तो A1 और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो गया, तो 2 टाइम्स A1 हो गया। तो ये मेरा क्या होगा? 2 टाइम्स A1 हो गया।
फिर A2 क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो A2 कैंसिल हो गया, और A3 क्या होगा, -3 प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2 टाइम्स A3, 2 को बाहर कर दिया, ये हो गया A5, और ये कितना हो गया, अब यहाँ देखिए क्या होगा, माइनस करेंगे तो A2n 2n तो कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचाएगा A2n -1, ये वैल्यू बताइए क्या हो गया 1 - 3 की पावर n। जी ठीक है, मैंने फर्स्ट माइनस से सेकेंड किया a माइनस बी, तो यही आपका आ गया, और मुझे फोर्थ मुझे क्या फाइंड करना है, A1 प्लस A3 प्लस A5 टिल क्या होगा A2n -1, तो ये क्या होगा 2 को आप नीचे लाइए, ये क्या करें, इस 2 को हम क्या करें, इस 2 को मैंने क्या किया उस साइड ले जाएंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, यानी इसके जो वैल्यू हो गए हैं, इसका जो वैल्यू हो गया क्या हो गया, इसके जो वैल्यू हो गया है 1 - 3 की पावर n/2, दिस इज माय आंसर हो गया। चारों रिजल्ट है, देखिए इसमें से एक रिजल्ट है ना वो जेई मेन में आ चुका है, एक बार नहीं दो दो बार आ चुके हैं, ये जो 3 और 4 है ना ये इंपॉर्टेंट है, यही आ चुका है जेई मेन में, ये थर्ड एंड फोर्थ रिजल्ट है, ये आपको जेई मेन में आ चुका है, अब आपने देख लिया कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। जी समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, हम इसे रिपीट करेंगे, आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, जो भी है ना आप सारे चीज देखिए, सारे चीज नोट कीजिए, क्योंकि इस बार है ना मैं थोड़ा सा बिल्कुल पहले से ही नोट डाउन करके रखा हूं, अब मैं देखता हूं कि कैसा आप लोगों को लग रहा है, दिक्कत होगी तो बिल्कुल हम नहीं लिखेंगे, नहीं लिख करके लाएंगे, क्योंकि थोड़ी लिखने में टाइम लगता था, इसलिए हम ज्यादा पढ़ाने के लिए हम ये तैयारी मैंने पहले से मैंने करके रखा है कि मैं क्वेश्चन को मेन पॉइंट्स को हम पहले ही बना कर रखें। जी हम आगे बढ़े, किसी को दिक्कत तो नहीं है, हेलो गुरकाश बताइए हम आगे बढ़े। हाँ जी सर। ओके चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब ये देखिए फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनसीआर। अब यहां देखिए एक नया जो पॉइंट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनसीआर, चलिए अब जरा सा हम करते हैं कोई शेयर में कुछ दूसरा ही मैं खोल लेता हूं, घबराइए नहीं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनसीआर, चलिए आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो इसलिए मैंने अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनसीआर, पहली बात, अब ये एनसीआर का मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो दो केस बनता है, पहला केस क्या है, इफ एन इज इवन, तो देन क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनसीआर क्या होता है, इज इक्वल, ये क्या हो, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनसीआर, ये आपके मैक्सिमम वैल्यू एनसीआर क्या होता है, जब आर इज इक्वल n/2 हो, देखो इवन है तो क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा एनसीआर, जहां पे आर क्या है n/2 है, जब n आपका इवन हो तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया एनसीआर वेयर आर इज इक्वल n/2 हो, और सेकेंड आपका आ गया इफ n इज ऑड, n इज ऑड है तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया, मैक्सिमम वैल्यू तो एनसीआर है, लेकिन जहां पे आर की वैल्यू क्या हो गया n-1/2, और क्या हो सकता है आर इज इक्वल n+1/2 हो गया। जी देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनसीआर निकालना है तो एक्स में देखो n आपका इवन है तो मैक्सिमम वैल्यू एनसीआर कब, जहां पे क्या है आर मेरा क्या है वेयर आर इज इक्वल n/2 है, और n आपका ऑड है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा एनसीआर वेयर आर इज इक्वल n-1/2 और r इज इक्वल n+1/2 हो गया। अब ये कहेंगे कि ऐसा कैसे होगा, अब एक प्रैक्टिकल हम ले लेते हैं, n आपका इवन है तो कोई बताइए इवन वाला कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं, बताइए हम इवन वाला क्या नंबर ले लो, एनसीआर को n को मैंने क्या ले लिया, सपोज किया मैं क्या ले लूं 8 ले लेता हूं,
अब ये बताइए 8CR मैक्सिमम है, क्या है? 8CR मैक्सिमम है, तो R क्या होना चाहिए? मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए? 8CR जो मैक्सिमम है, तो R इज इक्वल क्या हो गया? इवन है, n आपका इवन है, तो ये आपका कितना हो गया? 8/2, दैट मीन्स क्या हो गया? 4। दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया आपका? मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल क्या हो गया? 8C4। अब इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि कितना आता है, और ये वाकई क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं है। तो 8C4 को बताइए कैसे लिखते हैं? 8 × 7 × 6 × 5 अपॉन क्या होगा? 4 फैक्टोरियल। तो 4 × 3 × 2 × 1। ये ट्रिक आपको बताया था मैंने, आपको याद है ना कि मैंने क्यों लिख रहा हूं सो इसे? हेलो गुनीश, समझ में आ रहा है 8C4 को मैंने क्यों लिखा सो हाँ डायरेक्ट? जी सर। जी ठीक है ना, 4 है तो 4 बार लिखते हैं उसको, और नीचे 4 फैक्टोरियल। जी ठीक है। अब इसे सॉल्व करके देखिए, 4 2 जा आपका 8 कैंसिल हो गया, 3 क्या होगा? 2 जा हो गया, तो ये कितना होगा? 5 2 जा 10, तो दिस इज इक्वल टू 70 हो गया। अब यहां देखिए, अब आगे का देखिए, अब मैंने बताऊं आगे का क्या होगा आपका? 8C5। अब बताओ 8C5 किसके इक्वल है? 8C3 के इक्वल है? जी बताइए। यस सर। ठीक है ना? तो NCR इज इक्वल NCN-R हो गया, तो 8C5 इज इक्वल 8C3 है। तो बताइए हम क्या लिख सकते हैं? ये तो है, तो इसकी वैल्यू बताइए क्या हो गया आपका? 8 × 7 × 6, बताइए क्या होगा? 3 × 2 × 1, ये आपका कैंसिल हो गया, 8 7 जा क्या हो गया? 56 हो गया। अब ये दूसरा देखिए, अब आपका क्या हो गया? 8 6 हो गया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया। अब इसे आगे का बताइए क्या हो? 5 के आगे क्या क्या हो सकता है? 5 के आगे का मैंने लिया, क्या मैंने लिया? 8C6 ले लिया, तो 8C6 बताइए किसके इक्वल है? 8C2। ये क्या होगा? 8 × 7/2 फैक्टोरियल, तो 2 × 1 क्या हो गया? 4। ये कितना हो गया? 28 हो गया। कितना हो गया? 28 हो गया। अब यहां गौर से देखिए, आपका क्या हो गया? 8C4, फिर क्या हो गया? 8C5, 8C6 हो गया, और ये क्या हो गया? 8C7, 8C क्या हो गया? 8 हो गया। पीछे बताइए क्या हो गया? 8C3, और ये क्या हो गया? 8C2, और 8C1, और ये क्या हो गया? 8C0। अब इस सभी की वैल्यू डाल के देखिए, 8C4 की वैल्यू क्या है आपका? इट्स वैल्यू इज, बताइए 8C4 की वैल्यू क्या आई है? ये आपका 70। 8C5 की वैल्यू क्या हो गया आपका? 56, और ये 3 की वैल्यू भी 56 है। 8C6 की वैल्यू क्या हो गया? 28 हो गया, ये आपका 28 है, और C2 की वैल्यू भी 28 है। 8C7 का क्या हो गया, और 8C1 क्या हो जाएगा? 8C7 और 8C1, ये आपका 8 हो गया, और दिस इज ऑल्सो 8, और 8C8 या 8C0 क्या हो गया? 1, और ये है 1। अब बताइए मैक्सिमम वैल्यू बताइए कहां पे आ रहा है? ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपका? 70 है, तो ये आपका क्या होगा? 8C4 पे आ रहा है। जी ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि इवन के यस केस सर। में मैक्सिमम कहां होगा? जब R इज इक्वल क्या होगा? N/2 होगा। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, और ऐसे ही बड़ा लेकर के भी हम चेक कर सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता। तो इसीलिए मैंने क्या किया, आपको छोटा सा एग्जांपल से आपको मैंने क्या किया? मैंने वेरीफाई करा दिया कि इट इज ट्रू हो गया। जी ठीक है, यहां तक ओके है? मैं आगे बढ़ूं? यस हाँ सर। जी सर। जी ठीक है, वेरी गुड। अब ये देखिए, अब मैंने क्या ले लिया? n मैंने ऑड ले लिया। अब चलिए n मेरा ऑड है, तो बताइए क्या हो गया? सेकेंड वाला केस है, n इज ऑड है, n आपका ऑड है, तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल क्या हो गया? NCR, वेयर R बताइए क्या है? R हमारा किसके इक्वल है? N-1/2 हो सकता है, और R इज इक्वल क्या हो गया? N+1/2। अब ये देखिए, ऑड में कोई दूसरा नंबर ले लीजिए, ऑड में कोई छोटा सा नंबर ले लेते हैं। मैंने सपोज किया N को मैंने 9 ले लिया, तो क्या हो गया? 9CR मेरा मैक्सिमम निकालना है। तो बताइए R की वैल्यू बताइए क्या हो सकता है? R की वैल्यू बताइए क्या हो सकता है? 5 या 4।
जी बिल्कुल है ना। आर मेरा क्या हो गया, n-1/2, यानी क्या हो गया, n माइनस क्या होगा, 9-1/2 यानी 4। और क्या हो गया आपका, r इज इक्वल n+1/2, यानी क्या होगा 9+1/2, तो क्या हो गया आपका 10/2, दैट मीन्स क्या हो गया 5, यानी 9c4 या और क्या हो गया 9c5। जी अब ये देखिए 9c4 और 9c5 क्या है, आपका दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं, नहीं, NC4 इज इक्वल NC5 है सक्षम। यस सर। जी ठीक है ना, NC4 इज इक्वल NC5 है, तो देखिए ये आपका क्या होगा, यही मैक्सिमम होगा, यानी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, आपका दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। तो आपको अब आपको प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है, अभी पीछे देख लिया जैसे मैंने वहां पे प्रूफ किया था, सबका एग्जांपल लेंगे, सबका NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 NC6 NC7 NC8 NC9, तो आपका जो मैक्सिमम जो निकलेगा वो NC4 पे ही निकलेगा या NC5 पे निकलेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम ही है वह। जी ठीक है, आपका ये टर्म आ गया आपके। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, एक सेकेंड। अब ये दूसरा मेरा टर्म आ गया, एक सेकेंड। ये आ गया। अब ये क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन क्या है वो देखिए, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 33 है। अब देखिए आप, जी आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर, if the sum of coefficients of ax plus y की पावर n is 4096, then find the maximum coefficient of this। जी आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ जी सर। चलिए अब ये देखिए, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 33 है, ठीक है। अब ये पहला ये क्वेश्चन नंबर 33 है, उसके बाद हम 37 भी करेंगे। चलिए अब आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, ऐसा हम करते हैं, अब असाइनमेंट का आप निकाल ही लीजिए, आप अपनी असाइनमेंट निकाल लीजिए। एक सेकेंड, मैं भी असाइनमेंट का ही निकाल लेता हूं अपने सामने में। क्या है क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, 33 एंड 37 है। चलिए जरा सा हम न्यू पे अब चले आते हैं और 33 एंड 37 पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 33 एंड क्या होगा नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 37 है। अब आ जाइए 33 में आ जाइए, द सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, 33 में क्या है, द सम ऑफ कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स फिर चला गया, in the expansion of, in the expansion of x plus y की पावर n is क्या है 4096, then find the maximum coefficient, find the greatest coefficient, then find the greatest coefficient। अब ये देखिए जब सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालना हो, अब देखिए जैसे अभी मैंने पीछे देखा क्वेश्चन क्या था आपका, अभी पीछे मैंने जो नहीं देखा था 1 माइनस एक्स प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या था आपका a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस ए, नहीं 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 नहीं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं है आपका a0 प्लस क्या था आपका, ये आपका a1x, फिर क्या है a2x स्क्वायर, और ये कहां तक गया था a2nx की पावर 2n है। जब आपसे ये पूछा जाए फाइंड द सम ऑफ द कोफिशिएंट, तो सम ऑफ द कोफिशिएंट्स का मीनिंग क्या हो गया, सम ऑफ द कोफिशिएंट्स का मीनिंग क्या होगा a0 प्लस a1 प्लस a3 हो गया। क्या हो गया, मैं आपसे ये पूछूं कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स बताइए, तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स का मीनिंग हो गया, कोफिशिएंट्स बताइए क्या हो गया a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस क्या हो गया a3 और प्लस क्या हो गया a2n आ गया। तो यही है, तो ये कैसे निकलता है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालने के लिए आपको यहां पे क्या करना होगा, x इज इक्वल क्या करना होगा, x इज इक्वल 1 पुट करना होगा। जी समझ में आया, जब भी आपको सम ऑफ कोफिशिएंट्स किसी भी कोई भी आपका
आपके बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल है, कैसा भी हो, उसमें सम ऑफ कोफिशिएंट्स हो तो x इज इक्वल क्या करना है, 1 डाल देने हैं। आप कहेंगे कि यहां पे तो आपका x प्लस वाई है, तो देखिए जब आपका x प्लस वाई की पावर n है तो आपको सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालने के लिए, सम ऑफ कोफिशिएंट्स के लिए आपको क्या करना होगा, सम ऑफ कोफिशिएंट्स आपको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, पुट x इज इक्वल 1 और y इज इक्वल 1। अब ये क्या करना है, x एंड y की वैल्यू को आप 1 डाल दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया, ये वैल्यू हो गया आपका 1 प्लस क्या हो गया, 1 की पावर n हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया, 2 की पावर n। और ये हमारा किसके इक्वल है, 4096। जी बताइए यहां तक ओके है। आपको सम ऑफ कोफिशिएंट्स जब भी निकालना हो, देखो ये सिंगल x में था तो x इज इक्वल 1 है, अगर x y हो गया तो आपको x एंड y के प्लेस पे 1 डालना है। और सिमिलरली x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n है। अब मैं आपसे पूछूं सम ऑफ कोफिशिएंट्स बताइए, तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या लिखना होगा, आपको करना हो गया x इज इक्वल 1 इज इक्वल वाई इज इक्वल 1, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। तो 1 प्लस 1 की पावर क्या हो गया, n, तो दिस इज क्या होगा, 3 की पावर n आ गया। जी समझ में आया आपको। जब भी आपके सम ऑफ कोफिशिएंट पूछे तो एक जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको आपको क्या कर देना है, 1 डाल देना है। तो यहां पे आपके क्या है, x प्लस वाई की पावर n है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 का पावर n यानी 2 की पावर n हो गया। और ये हमारा किसके इक्वल है, 4096। जी यहां तक ओके है। हाँ जी सर। अब ये बताओ, एक सेकेंड, बाकी लोगों से मैं उनसे मैं पूछूं किधर चला गया। हाँ हेलो गुरकस, जी बताइए सही है। हाँ जी सर। ओके ओके थैंक यू। अब ना समझ में आया तो बताइएगा, आई विल रिपीट इट, ये नहीं कि दूसरा कोई पूछ नहीं रहा है मैं क्यों पूछूं जी। चलिए ये होगा 2। अब ये बताओ 4, अब ये बताइए तो ये हमारा किसके इक्वल होता है, ये बताइए तो 2 की पावर 10, बताइए तो किसी को याद है 2 की पावर 10 किसके इक्वल होता है, 1024। ये याद आया, 1024 नहीं आया तो याद रख लीजिए। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1024, तो ये आपका कितना हो गया, 4 इंटू क्या होगा 2 की पावर 10, दैट मीन्स क्या होगा 2 की पावर 12। अब ये बताइए ये हमारा किसके इक्वल हो गया, 2 की पावर 12 हो गया। तो देयरफॉर n की वैल्यू कितना हो गया, n इज इक्वल क्या हो गया, 12 आ गया। जी ठीक है। तो अब आपका क्या हो गया, अब आपके क्या आ गए, अब आपके क्या आ गया, 2 की पावर आपका कितना हो गया, n मेरा कितना हो गया, n मेरा हो गया, मेरा n कितना हो गया 12, यानी x प्लस वाई की पावर क्या हो गया, 12 हो गया। जी यहां तक ठीक है, n मेरा हो गया 12 हो गया, तो x प्लस वाई की पावर 12 है। अब ये बताओ मैक्सिमम कोफिशिएंट क्या होगा, मैक्सिमम कोफिशिएंट निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, 12CR। जब भी इसका जो कोफिशिएंट निकालना हो तो आपको क्या करते हैं, जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या होगा, x प्लस वाई की पावर 12 है, तो आप क्या लिख सकते हैं इससे, ये मेरा क्या हो गया 12C0 x की पावर 12, फिर क्या होगा 12C1 x की पावर 11 इंटू वाई हो गया, फिर क्या हो गया 12C2 x की पावर 10 और y का स्क्वायर, ये हो गया 12C3 x की पावर क्या होगा 9 वाई क्यूब हो गया। ऐसे ही आपका चलते जाएगा और ये क्या हो गया 12C हो गया 12, वाई की पावर हो गया 9 हो गया। तो इसमें आपका कोफिशिएंट क्या है, 12C0 है, 12C1 है, 12C2 है, 12C3, ये से क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स कहते हैं एक्सपेंशन का। यानी x की पावर 9 और y की पावर जो 3 है इसको हटा करके बाकी जितने भी है वो सारे कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। x की पावर 9 y की पावर 9 को हटा दिया तो ये मेरा कोफिशिएंट हो गया, x की पावर 10 y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये मेरा 12C2 हो गया। इसको छोड़ दीजिए बाकी सारे हो गए कोफिशिएंट्स कहलाए। अब ये बताइए मैक्सिमम कोफिशिएंट बताइए क्या होगा 12CR, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा जी बताइए, आर की वैल्यू क्या हो लेंगे, आर इज इक्वल क्या हो गया, कृता की बताइए, सर 6। 6 हो गया, ऑब्वियस है 6 है, तो फॉर मैक्सिमम के लिए क्या हो गया, आर इज इक्वल 6,
तो देयरफॉर क्या हो गया 12C6, दिस इज माय आंसर। ये हो गया आपका 12C6। अब उसी को सॉल्व करके आपका आंसर दिया हुआ है, ये है आपका, सॉल्व कर देंगे तो आपको ऐसा लग रहा है तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए और आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए 12C6 को देखिए आपका क्या होगा, 12C6 क्या होगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू क्या हो गया, और 9 हो गया, 8 हो गया, 2 4 5 7 हो गया, अपॉन बताइए क्या हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया आपका। 6 2 जा क्या होगा 12 हो गया, और ये आपका क्या हो गया 5 2 जा, और ये 2 4 जा 2, और क्या बच गया, ये हो गया 4, और 3 भी और पे जाने वाले हैं, ये हो गया आपका 3। तो कितना हो गया आपका सते, यानी 11 इंटू क्या हो गया 12 7 जा 84, तो ये आपका क्या हो गया 4 2 और 9 9 2 4, और 9 2 4 देखिए कितना हो गया ऑप्शन बी। तो देयरफॉर 33 का ऑप्शन मेरा क्या हो गया, बी मेरा करेक्ट। जी देखिए असाइनमेंट में मिला आपको, हाँ जी सर। जी ठीक है, 924 बिल्कुल है, मैच कर रहा है। और नेक्स्ट मैंने एग्जांपल रखा है सर। जी। सर जैसे 12C2 x की पावर 10 y की पावर 2 वाली जो टर्म है, हाँ उसमें अगर वो पूछे कि y का कोएफिशिएंट क्या है, तो पूरा 12C2 x की पावर 10 लिखेंगे या नहीं सिर्फ नहीं, 12C वाई स्क्वायर का कहेगा तो 12C2 एक्स की पावर 10 होगा। और x की पावर 10 का पूछे तो? हाँ तो फिर ये हो गया 12C2 वाई स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर जो जिसका कोफिशिएंट है ना इसको हटा देंगे, बाकी होना कोफिशिएंट क्या लाएगा। अच्छा, ये ठीक है ना। जितनी छोटी छोटी डाउट्स आपके माइंड में आते हैं, जो भी आपके छोटे छोटे डाउट्स माइंड में उठते हैं वो पूछ डालो। घर में बिल्कुल है ना, घर पे आपको नहीं डाउट क्लियर होगा, आप है ना जो है छोटी सी डाउट आगे पूछ डालिए वहीं पे। चलिए, और ये मेरा क्या हो गया 37 कर रहा हूं ना। चलिए, और ये तो क्या करना है, चलिए चलिए 37 कर लेते हैं, तो आप बनाएंगे तभी तो पता चलेगा ना। क्वेश्चन नंबर 37, 37 बताइए क्या है आपका, 1 + x की पावर n, ये बताइए क्या है आपका सिग्मा ए आर एक्स की पावर r, और r इज इक्वल 0 टू क्या है 2n है। जी मिल रहा है, मिला आपको क्वेश्चन 37। देन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बताइए तो, फाइंड क्या करना है, देन a1 माइनस क्या होगा 2a2 प्लस क्या होगा 3a3, और माइनस डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया आपका माइनस 2n इंटू a2n की वैल्यू क्या होगा। आप इसके ऑप्शन में आपके क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन में ए में मेरा है n, ऑप्शन बी है आपका -n, सी आपका है 0, एंड डी मेरा क्या है, डी इज 2n। जी ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो आपको क्लियर है केस में क्या दिया हुआ है। अब यहां पे आ जाइए, अब इसे देखिए क्वेश्चन को, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 1 + x की पावर n है। आप ये बताइए a0 डालेंगे तो क्या होगा, a0 x की पावर 0 क्या होगा 1 हो गया, फिर क्या होगा a1 इंटू x हो गया, फिर a2 इंटू x² हो गया, फिर a3 इंटू x³ हो गया, फिर a4 इंटू x की पावर 4 हो गया, और ये कहां तक जा रहा है a2n इंटू x की पावर 2n, प्लस क्या हो गया a2n इंटू x की पावर 2n। जी बताइए यही है ना, यही इसका एक्सपेंशन यही होगा, खोलेंगे तो यही मिलेगा। यस सर। जी ठीक है, अब ये बताओ ये कैसे आएगा, a1 और -2a2 है, तो देखो 2a2 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों साइड आपको डिफरेंशिएट करना होगा। यहां पे क्योंकि एक्सपेंशन यही है, और इसके एक्सपेंशन से ये रिजल्ट आपको लाना है। गौर से देखिए, इस एक्सपेंशन से मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, पहली बात इसे आपको क्या करना है, इसे x2 है ना, तो ये आपको, आप इसमें क्या करेंगे a2 है ना, आप इसे आप डिफरेंशिएट कर दो। आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स,
तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका देखिए क्या होगा, n 1 + x स्क्वायर की पावर n-1 और इनटू क्या हो गया इसका डेरिवेटिव, तो 1 + 2x हो गया। ये वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, ये आपका कितना आ गया, ये हो गया, इससे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया, a0 का हो गया, a0 का कितना हो गया आपके, a0 का तो 0 हो गया, a1 का a1 और इसको a2 का क्या लिखेंगे, 2a2x हो गया, 3a3 क्या होगा x स्क्वायर प्लस क्या होगा 4a4x³ और प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपका कितना हो गया 2n a2n इंटू एक्स की पावर क्या हो गया 2n-1। जी बताइए यहां तक ओके है, हाँ जी यस। सर। जी ठीक है। अब यहां बताओ, यहां तक तो पहुंच के बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए ये रिजल्ट लाने के लिए हम क्या करें, एक्स के प्लेस पे क्या पुट करें कि ये रिजल्ट आ जाए, a1 - 2a2 + 3a3 और माइनस आपका हो गया 4a4, ऐसे ही चल रहा है, -2n a2n है। तो बताइए हम x के प्लेस पे क्या डालें, सर 1 -1। 1 डालेंगे तो a1 + 2a2 आ जाएगा, मुझे तो और माइनस -2a2 चाहिए, तो x के प्लेस पे क्या डालेंगे, -1। वेरी गुड, बिल्कुल है ना। हम क्या डालेंगे यहाँ पे, पुट करेंगे x इज इक्वल, क्या पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल -1। तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया बाहर n है और इंटू क्या होगा 1 - 1 + 1 का स्क्वायर 1 और ये पावर आपका कितना हो गया n-1। फिर बताइए x के प्लेस पे आपने क्या डाल दिया, -1 डाल दिया, ये कितना हो गया 1 - 2 हो गया और इज इक्वल बताइए क्या होगा a1 - 2a2 प्लस क्या होगा 3a3 -4a4 और प्लस डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा, x की पावर 2n-1 है, ऑड है, ये क्या हो गया -2n इंटू a2n आ गया। अब इसकी वैल्यू बताइए क्या हो गया, 1 - 1 क्या होगा 1, 1 की पावर n-1 1 हो गया और 1 - 2 हो गया, क्या हो गया -1 हो गया, तो यानी इसका लेफ्ट साइड है वो -n आ गया और ये कितना होगा a1 - 2a2 और प्लस क्या होगा 3a3 और -4a4 और ये क्या हो गया आपका -2n a2n हो गया। जी बताइए, जी यहां तक समझ में आया आपको, ये रिजल्ट क्या वैल्यू बताइए क्या हो गया, एक्स के प्लेस में -1 पुट कर दिया तो ये आपका -n आ गया। तो बताइए ऑप्शन मेरा क्या हो गया, बी। बी हो गया आपका। हेलो कृतज्ञ, यस सर। समझ में आ रहे हैं ना, यस सर। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका बी, तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया, ये हो गया 37 हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी हम आगे बढ़े, यस सर। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में देखिए कौन सा है, हम्म, ये तो हो गया आपका। अब हम करते हैं नेक्स्ट में, हम्म, अब ये देखिए ये आपका रिजल्ट है आपके 1 + x की पावर n nc0 nc1x nc2x स्क्वायर और इसे मुझे प्रूफ करना है। चलिए इसे हम जरा सा फ्रेश पेज में लिख लेते हैं वो, चलिए अब हम हम्म, हम्म, देखिए अब आपका नेक्स्ट है, इफ 1 + x की पावर n क्या है आपका nc0 प्लस क्या हो गया nc1x, फिर क्या हो गया आपका nc2x स्क्वायर, फिर क्या है nc3x³ है और ये हो गया आपका ncnx की पावर n है। तो देन आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ये क्या हो गया आपका nc0 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया nc1 का स्क्वायर, फिर क्या होगा nc2 का स्क्वायर और ये पहला क्या हो गया ncn का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है 2ncn के इक्वल होता है। चलिए हम पहला पार्ट प्रूफ कर लेते हैं, फिर हम दूसरा वाले पार्ट को प्रूफ करेंगे, सारे है ना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जी ठीक है,
नोट कर लिया इसे। 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस NC0 प्लस NC1 प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब प्लस NCn x की पावर n है। तो NC0 स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर NC2 स्क्वायर और प्लस NCn का स्क्वायर क्या है 2NCn है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो आते हैं कंपटीशन में। अब ये देखिए इसका प्रूफ क्या है, वो देखिए आप प्रूफ। पहली बात तो ये लिख लीजिए 1 प्लस एक्स की पावर n आपका कितना है, ये हो गया NC0, फिर आपका हो गया NC1x, फिर क्या हो गया NC2x स्क्वायर, फिर क्या हो गया आपका NC3x क्यूब, और ये है आपका NCn x की पावर n है। अब इसे हम क्या लिखते हैं, अब यहां पर देखिए, अब मैंने क्या किया, x प्लस 1 की पावर n है तो क्या होगा 1 प्लस एक्स है तो ये, और x को पहले कर दिया तो बताइए क्या होगा NC0 x की पावर n, फिर क्या होगा NC1 x की पावर क्या होगा n-1, फिर बताइए क्या होगा NC2 x की पावर n-2, और NC3 x की पावर क्या होगा n-3 है, और ये आपका कितना हो गया, ये हो गया NCn, और ये हो गया आपका इंटू 1 हो गया आपका, क्योंकि x की पावर क्या होगा n-n हो गया तो 0 हो जाते हैं वो। जी यहां तक ठीक है, बताइए। हाँ जी सर। ठीक है, हेलो हेमंग, यहां तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके ओके। अब ये देखियो, अब हम क्या करेंगे, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n और x प्लस 1 की पावर n। तो देखिए ये आपका कितना हो गया NC0 NC1x, फिर क्या हो गया NC2x स्क्वायर, और ये आपका आ गया NCn x की पावर n हो गया। और बताइए दूसरा क्या हो गया आपका, इसे हम लिख सॉल्व करेंगे तो NC0 x की पावर n, NC1 x की पावर क्या होगा n-1, NC2 x की पावर क्या होगा n-2, और ऐसे ही चलते जाएगा, वो क्या होगा NCn, और ये हो गया 1 हो गया आपका। तो 1 को नहीं लिखते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। जी ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना, अभी मल्टीप्लाई किया नहीं है, बस ऐसे ही लिख दिया। अब यह देखिए, इससे साइड जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा 1 प्लस एक्स की पावर क्या होगा 2n आ जाएंगे, क्योंकि ये 1 प्लस एक्स यहां भी है, 1 प्लस एक्स यहां भी है, और n है तो क्या होगा 2n आ गया। अब ये बताओ मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारे टर्म्स है, इधर n+1 है, इधर भी n+1 है, इधर भी आपको क्या है n+1 टर्म्स है, और यहां भी क्या है n+1 टर्म्स है, यहां भी आपका क्या है n+1 टर्म्स है। और ये देखो 0 1 2 3 क्या होगा n है तो n+1, और यहां भी n+1, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा n+1 इंटू n+1, यानी क्या हो n+1 का होल स्क्वायर, इतने टर्म्स निकलेंगे। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, आप इसे गौर से देखो, NC0 का स्क्वायर, NC1 का स्क्वायर, NC2 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई जो करेंगे तो NC0 को बताइए क्या करें, NC0 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, NC0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, NC1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ, तो बताइए क्या हो गया NC0 का स्क्वायर, तो क्या हो गया x की पावर क्या हो गया n आ गया, फिर क्या हो गया NC1 का स्क्वायर क्या हो गया x की पावर n, और NC2 का स्क्वायर और इंटू x की पावर n, और ये आपका हो गया NCn का स्क्वायर x की पावर n, और बाकी टर्म्स भी आएगा x की पावर 1, x की पावर 2, बहुत सारे टर्म्स आएंगे। लेकिन मैंने कंसीडर क्या किया है, x की पावर n वाले टर्म्स को ही कंसीडर किया है। जी यहां तक समझ में आया? ऐसा नहीं है कि इतना ही है, और भी आपका NC0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग आएगा, NC1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारे n+1 टर्म्स आएंगे, n+2 से NC2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर वो n+1 टर्म्स निकलेंगे, ऐसे तो ऐसे बहुत सारे निकलेंगे। लेकिन मुझे कंसीडर किसे करना है, जिसका मुझे रिजल्ट चाहिए NC0 स्क्वायर, तो बस उसी को ही कंसीडर करना है कि देखना यह है कि उसका कोफिशिएंट क्या है,
तो यहां मैंने गौर किया तो NC0 का स्क्वायर x की पावर n, NC1 का स्क्वायर x की पावर n, NC2 का स्क्वायर क्या होगा x की पावर n है, और NCn का स्क्वायर क्या हो गया x की पावर n है। जी बताइए यहां तक सही है, और बाकी टर्म्स भी और भी आएगा। जी बताइए यहां तक ठीक है? हेलो गुरजैस, यस सर। किसी को दिक्कत तो नहीं है? गुर का ये हेमंत बताइए, कृतज्ञ, सक्षम, गुनीश, किसी को नहीं है प्रॉब्लम तो सर। नहीं है ना? No, sir. चलिए ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। अब यहां पे आपको क्या करना है, NC0 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया NC1 का स्क्वायर, फिर क्या होगा NC2 का स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया NCn का स्क्वायर, और हमने बाहर निकाल दिया कॉमन, वो क्या हो गया x की पावर n, और बाकी टर्म्स भी आ रहे हैं, वो x की पावर है ना, किसी का एक ये क्या है x की पावर आपका क्या होगा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बहुत सारे कुछ ऐसे टर्म्स आपने निकलेंगे, तो बाकी को कंसीडर नहीं करना है, मुझे इतना ही कंसीडर करना है। अब ये बताओ इस साइड में, बताइए इसका एक्सपेंशन बताइए क्या होगा, इसका एक्सपेंशन क्या होगा 2NC0 2NC1x, फिर क्या होगा 2NC2x स्क्वायर हो गया, और ऐसे ही चलते चलते क्या होगा 2NCnx की पावर n, और ऐसे ही आपके चलते चलते ये क्या होगा 2NC2nx की पावर 2n होगा। मैं पूरा नहीं लिखा हूं, मैं आपको इसका एक नॉर्मल है ना जो सिंपल जो एक्सपेंशन है वो मैंने लिख दिया, 2NC0 2NC1x 2NC2x स्क्वायर प्लस 2NC3x क्यूब हो गया, प्लस 2NC4x की पावर 4, फिर क्या होगा प्लस क्या हो गया 2NCn हो गया, तो x की पावर n, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट वाले क्या हो जाएगा 2NC2n x की पावर 2n। जी यहां तक ठीक है? हेलो गुनीश, यहां तक ठीक है इस साइड वाले का? हाँ जी सर। अब ये बताइए मुझे x की पावर n वाले को इक्वल करना है, मुझे x की पावर n वाले कॉफिशिएंट को, यानी कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n है वो कंसीडर करना है, और यहां देखिए कॉफिशिएंट ऑफ xn क्या है 2NCn हो गया। तो देखो सबको x वाले को x के साथ, x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ, और x की पावर n वाले को x की पावर n वाले से हम इक्वेट करें, तो इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट ऑफ क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट ऑफ किसका, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो यहां देखिए आपका कितना हो गया, इस साइड आपके आ गया कितना हो गया 2NCn हो गया, और यहां बताइए क्या हो गया NC0 का स्क्वायर, फिर क्या होगा NC1 का स्क्वायर, फिर क्या होगा NC2 का स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया NCn का स्क्वायर हो गया। तो ये आपका रिजल्ट हो गया NC0 का स्क्वायर, NC1 का स्क्वायर, NC2 का स्क्वायर, प्लस क्या होगा डॉट 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 NCn का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2NCn। जी बताइए यहां तक ठीक है? जी नोट कर लिया? यस सर। हाँ जी बताइए, कोई डाउट है तो बोलिए। सर जो जब हमने मल्टीप्लाई किया था हाँ 1 + x की पावर n इंटू x + 1 की पावर n वाला जो स्टेप है, हाँ, उसमें जब NC0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथ वाले ब्रैकेट में, तो सिर्फ NC0 x की पावर n से क्यों किया, बाकी सबसे क्यों नहीं किया? अरे तो बाकी के लिए डॉट डॉट लिख दिया ना, बाकी की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, तो उसको साइड में कर दिया। हाँ साइड में कर दिया ना, वो जिसकी जरूरत नहीं है तो डॉट डॉट करके साइड में कर दिया, बिल्कुल अच्छा किया ना, पूछ लिया आपने, ओके थैंक यू। ठीक। ऐसी चीज को क्वेश्चन पूछने वाले को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपके जो छोटी डाउट है पूछते रहिए, आपका डाउट है वो भी क्लियर होगा, और जो मन में रखे हुए हैं पूछ नहीं रहे हैं उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। जी ठीक है, और भी कोई डाउट है बोलिए। नहीं सर। जी ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया 2NCn हो गया, NC0 का स्क्वायर ये होगा, तो देखिए ये मेरा रिजल्ट हो गया, प्रूफ हो गया NC0 स्क्वायर, NC1 का स्क्वायर, NC2 का स्क्वायर हो गया, NCn का स्क्वायर हो गया, 2NCn हो गया। अब मेरा क्या है, अब मेरा देखिए दूसरा है, इसी पे रिजल्ट पे दूसरा मेरा रिजल्ट है वो देखिए, ये दोनों ही आते हैं, ये तो सिंपल है, वो दूसरा वाला ज्यादा आता है, उसे भी हम करते हैं बिल्कुल है ना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, ये क्या है अब देखिए, इफ 1 + x की पावर n इज इक्वल है NC0, फिर क्या है NC1x, फिर क्या है NC2x स्क्वायर, फिर क्या है आपका NC3x क्यूब,
और ये है आपका NCN x की पावर n, then prove that क्या है NC, और इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं, NC0 इंटू NCR, NC0 इंटू NCR, फिर क्या हो गया NC1 इंटू NCR प्लस 1, फिर क्या हो गया NC2 इंटू NCR प्लस 2, और डॉट डॉट कहां तक जाएगा आपका, ये हो गया NCN, और C आपका हो गया NCN, और ये है N माइनस R, दिस इज इक्वल 2NCN माइनस R। चलिए जरा छोटा हो गया, जरा इससे मैं बड़ा कर देता हूं, ये हो गया 2NC, ओह बात ही नहीं बन रही, N माइनस R, चलो इसको मैं आगे लिख देता हूं 2NCN माइनस R जी, ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको। चलिए इसका भी प्रूफ कुछ वैसा ही है जैसा कि मैंने पिछले महीने किया, पिछला का मैंने प्रूफ किया। अब यहां देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n है, और सिमिलरली बताइए x प्लस 1 की पावर n लिखेंगे तो क्या हो जाएगा NC0 x की पावर n, फिर बताइए क्या होगा NC1 x की पावर n माइनस 1, NC2 हो गया x की पावर n माइनस 2, और प्लस क्या हो गया NC3 x की पावर n माइनस 3, आपका क्या हो गया, ये है आपका NC4 x की पावर n माइनस 4, और ये आपका कितना हो गया, एक चीज आपका आएगा कितना, अब ये बताइए, अब आपका NC n माइनस R कहां पे है, NC0 NCR, चलो अब हम क्या करते हैं NCR लिख लो, ये कितना हो गया, NCR है तो बताइए क्या होगा, 2 है तो x की पावर n माइनस 2, 3 है तो x की पावर n माइनस 3, 4 है तो x की पावर n माइनस 4, और NCR है तो बताइए क्या होगा, x की पावर क्या होगा, R है तो बताइए NCR है तो बताइए x की पावर क्या होगा, सक्षम x की पावर बताइए क्या होगा, N माइनस R। वेरी गुड, N माइनस R हो गया। अब आगे बताइए, अब आपको मैंने लिखा NCR प्लस 1 है तो x की पावर क्या लिखेंगे n, और माइनस इसी को कर दिया R प्लस 1, फिर आपका कितना हो गया प्लस NCR प्लस 2 है तो x की पावर क्या होगा n माइनस R प्लस 2, और ऐसे ही आपके डॉट 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 लास्ट वाले क्या हो जाएगा XCN हो गया NCN, तो ये हो गया आपका 1 हो गया। अब ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखिए क्या हो गया, ये आपका 1 प्लस एक्स की पावर n, और फिर क्या हो गया x प्लस 1 की पावर n। अब यहां देखिए मल्टीप्लाई करके बताओ आप क्या करोगे, किसको एक साथ रखेंगे, C0 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, C0 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, NCR वाले के साथ नहीं, तो इसका जो NC0 है किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका जो NC0 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरे के NCR के साथ, तभी NC0 NCR होगा। तो आपका इसमें x की पावर क्या होगा, इसका x की पावर तो है ही नहीं, और ये है x की पावर n माइनस r, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा x की पावर n माइनस r हो जाएंगे। तो यानी आपका कितना हो जाएगा NC0 इंटू क्या हो गया NCR हो गया, और ये x की पावर n माइनस r हो गया। जी बताइए समझ में आ रहा है, क्योंकि जो मुझे चाहिए वही लिख रहे हैं, और बाकी को क्या लिख देंगे, बाकी के लिए डॉट 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 करके लिख देंगे। हेलो गुनीश, समझ में आ रहा है, हाँ नहीं जी समझ सर। में आ रहा है तो बताइए, क्योंकि हम पहले हम ज्यादा एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब वही कंसेप्ट आपको यूज करना है, जो रिजल्ट लाना है उसी को मल्टीप्लाई कीजिए और बाकी को डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए। अब ये बताइए, अब ये 1 को किसके साथ जाएंगे, वो हो गया NCR प्लस 1 के साथ, तो ये हो गया NC1
और फिर क्या होगा NCR प्लस 1। बताइए x की पावर क्या हो गया, यहां x की पावर 1 है और इंटू क्या हो गया, x की पावर n माइनस r माइनस 1 है। तो देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n माइनस r आ गया, तो इसमें भी x का जो पावर है n माइनस r हो गया। तो यहां पे आप लिख लीजिए x की पावर क्या होगा n माइनस r, और बाकी आपका ऐसे ही चलेगा NC2 NC क्या होगा NCR प्लस 2। ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपके आ जाएंगे, थोड़ी सी कंजस्टेड हो गया, रुक जाओ, बहुत परेशान कर रखा है। ये आपका यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं, तो ये आपका कितना हो गया NC2 NCR प्लस 2, एक्स की पावर क्या होगा n माइनस आर, और ऐसे ही आपका चलते जाएगा। फिर NC3 है, एक्स की पावर क्या हो NCR की ये क्या होगा r प्लस 3, और एक्स की पावर n माइनस आर, और बाकी सबके साथ ऐसे ही चलते जाएंगे। अब इसे गौर से देखिए, अब आपको जो रिजल्ट आया है उसको, उसमें से x की पावर जो n माइनस आर है उसको हटा लीजिए, तो ये आपका कितना हो गया NC0 NCR, फिर क्या हो गया NC1, फिर क्या होगा NCR प्लस 1, फिर क्या हो गया NC2 NCR प्लस 2, और ऐसे ही आपका चलते जाएगा। और ये आपका कितना हो गया x की पावर n माइनस आर हो गया, और ये इस साइड कितना हो गया 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो गया 2n, 1 प्लस एक्स की पावर 2n हो गया। अब ये देखिए, अब बताइए दोनों साइड जो इक्वेट करेंगे, अब बाकी टर्म्स भी है, ऐसा नहीं है कि इतना ही है, बाकी टर्म्स भी है, लेकिन जिसकी जरूरत है वही टर्म लिखा और बाकी के लिए हम डॉट 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 के छोड़ दिया। जी समझ में आ रहा है? हेलो हेमंग, हाँ जी सर आ रहा है। हेलो कृतज्ञ, सक्षम, हाँ जी सर। ओके चलिए। तो अब बताइए हम दोनों साइड इक्वेट तो करेंगे, वो किसके कॉफिशिएंट को करेंगे, इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट ऑफ, क्या लिखेंगे इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट ऑफ किसका, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n माइनस आर। तो इधर बताइए क्या होगा 2n c n माइनस आर, और ये क्या होगा x की पावर n माइनस आर। तो इसके कॉफिशिएंट को लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसका कॉफिशिएंट का लेना है, तो देखिए 2n c n माइनस आर, एक्स की पावर n माइनस आर आएगा। बाकी टर्म्स भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे हैं, बट मुझे क्या है कॉफिशिएंट वाले को इक्वल करना है, तो x की पावर n माइनस आर वाला टर्म्स यही है, बाकी टर्म के लिए मैंने डॉट डॉट लिख दिया। तो ये आपको इक्वेट कर दीजिए, तो ये मेरा क्या होगा 2n c n माइनस आर इज इक्वल क्या होगा NC0 NCR, फिर क्या होगा NC1 NCR प्लस 1, फिर NC2 और NCR प्लस 2, ऐसे ही आपके चलते जाएंगे। ये NC हो गया और NC n माइनस आर हो गया। देखिए यही रिजल्ट आपके आ जाएंगे। अब ये देखो पैटर्न को फॉलो करने के लिए देखिए, दोनों क्या होगा r माइनस 0 r हो गया, r प्लस 1 माइनस 1 क्या होगा r हो गया, r प्लस 2 माइनस 2 क्या होगा r हो गया, और n माइनस माइनस n प्लस r फिर r हो गया। यानी पैटर्न आपका बिल्कुल सही है, आपके एक ही पैटर्न पे चल रहा है, और उसका जो कॉफिशिएंट है कितना हो गया 2n माइनस r। दिस इज माई आंसर। जी समझ में आ गया? हेलो, आ गया सर। चलिए जब आ गया है तो इसी बात पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट का। अब जरा सा प्रैक्टिकली भी देखें, ये तो हो गया कि बड़ा छोटा सा एग्जांपल दिया है ना मैंने, आपके कंसेप्ट बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया एज ए थ्योरम है, प्रॉपर्टी है जो कि आपको यूज करना था। अब क्या है, अब एक रियल प्रॉब्लम से आपको मुलाकात कराते हैं, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़े। किसी का नहीं भी है बोलिए। हेलो गुरकास, नोट कर लिया आपने? ओके ओके थैंक यू। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। ये क्या है 30, अब देखो
एनसीआर को कभी कभी आपको सीआर भी मिलेगा लिखा हुआ, जब ये मेंशन नहीं है तो इसका मीनिंग एन है, वो साइड में कहीं दिया होगा, या एनसीआर को कभी कभी आपको ऐसा एनआर भी कर देगा, तो दोनों का मीनिंग यही है। एनआर कर दिया वो इसका मीनिंग है कि आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्म ये लग रहा है, एनसीआर हो तो एनआर कर दीजिए, या केवल सीआर है तो उसका भी मीनिंग क्या है कि एन फिट एन है आपका। आप क्वेश्चन आपका 4 में देखिए क्या है आपका 30C आपका क्या है 30 आपका 0 है, दूसरा क्या हो गया आपका 30 और 10 है जी, कुछ ऐसा ही है ना, माइनस हो गया 31 है, और ये हो गया 11 हो गया आपका। ये थोड़ा सा लिखने में थोड़ा बनता नहीं है, मैं इसको क्वेश्चन को एक्चुअल क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेता। क्वेश्चन क्या है आपका, माई क्वेश्चन इज 30C0 इंटू 30C10 है, माइनस क्या हो गया 30C1 इंटू क्या होगा 30C11 हो गया, फिर क्या हो गया आपका 30C2 इंटू क्या होगा 30C आपका हो गया 12 हो गया, माइनस 30C3 इंटू क्या होगा 30C आपका हो गया 13 हो गया। जी समझ में आ रहा है आपका कहां तक जा रहा है, लास्ट वाले जो टर्म जा रहे हैं वो क्या है प्लस 30C20 और इंटू क्या हो गया आपका 30C20, नहीं 30C20 और 30C30 है, 30C30 है जी। बताइए अब इसका मुझे वैल्यू फाइंड करना है। अब ये बताओ 1 प्लस एक्स की पावर 30 क्या होगा, 1 प्लस एक्स की पावर 30 का मीनिंग क्या हो गया 30C0 प्लस क्या होगा 30C1x, फिर बताइए क्या होगा 30C2x स्क्वायर, प्लस बताइए क्या होगा 30C3x क्यूब हो गया, और प्लस हो गया आपका 30C30 हो गया। दूसरा देखो इसमें क्या है, एक प्लस और एक माइनस है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये आपको एक बार आपको -1 भी लेना है, तो मैंने क्या किया x -1 की पावर 30 कर लिया, तो ये बताइए इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 30C हो गया 0, x की पावर क्या होगा 30 माइनस 30C1 x की पावर क्या हो गया आपका 29, प्लस क्या होगा 30C2 x की पावर क्या होगा 29 हो गया, नहीं 29 नहीं हो गया, दिस इज ये हो गया 28 हो गया, और ये हो गया आपका 30C3 x की पावर क्या होगा 27। अब ये बताइए कहां तक जा रहा है, क्योंकि इसमें तो पहले में था 30C0 है, दूसरा क्या है 30C10 है, तो ये बताइए आपका 30C10 में क्या हो जाएगा, 30C10 में कितना हो गया, x की पावर क्या हो जाएगा 20 हो जाएंगे, फिर आपका क्या आ जाएगा माइनस माइनस आपका कितना हो जाएगा -30C11 x की पावर आपका कितना हो गया 19, प्लस क्या हो गया 30C12 x की पावर क्या हो गया 18, और ये आपका चलते जाएगा कहां तक जाएगा आपका 30C प्लस आपका कितना हो गया, ये हो गया 30C30, और ये हो गया आपका x की पावर क्या हो गया -1 की पावर 30, तो ये आपका प्लस हो गया आपका, ये इसका एक्सपेंशन है जी। आपको बताइए पहला तो आपका पहले काफी हम सॉल्व कर रहे थे, और नीचे x -1 है, तो इसका एक्सपेंशन करेंगे x की पावर 30 हो गया, फिर क्या होगा x की पावर 29 हो गया, फिर -1 की पावर 1 हो गया तो 1 हो गया, -1 की पावर 1 हो गया तो -1 हो गया, और ये 30C2 x की पावर 28, फिर क्या होगा -1 का स्क्वायर हो गया तो वो पॉजिटिव हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपका कितना अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव चल रहा है, अब इसे एक्सपेंशन एक्सपेंड भी कर सकते हैं, तो आपका यही रिजल्ट आएगा। सर लास्ट वाली टर्म में एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू तो 1 हो गया ना, एक्स की पावर तो 0 हो जाएंगे ना। ओके सर। ठीक है ओके, थैंक यू पूछने के लिए। अब ये बताइए इतना हो गया 30 हो गया 29 हो गया, अब लास्ट वाले 1 हो गया। अब देखिए ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, एक्स स्क्वायर है, 30 पे चला गया, अरे ये वाला कहाँ चला गया, इसका तो हो गया एक्स की पावर 30, ये कहाँ चला गया जी 30 हो गया ना, अरे ये हरा में डालो ना, ये हो गया ब्लू में डाल दीजिए एक्स की पावर 30 जी, ठीक है ओके। अब आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स की पावर 30, और ये क्या हो गया आपका x -1 की पावर 30। तो आप बताइए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, हेलो गुनीश,
बताइए 30C0 30C10, बताइए क्या हो गया? ये 30C0 और 30C10 कहाँ है? यही है ना? हाँ जी सर। ये हो तो क्या होगा? 30C, देखो जो जरूरत है उसी को लिखेंगे, बाकी के लिए डॉट डॉट कर देंगे। तो 30C0 और इसका पेयर क्या होगा? 30C10, ये हो गया 30C10 हो गया। एक्स का मल्टीपल बताइए कितना हो गया? 20 आ गया। हाँ जी सर। एक्स, आप दूसरा बताइए क्या हो गया? ये देखो, ये आपका 30C1 एक्स है और नेक्स्ट वाला क्या होगा? माइनस 30C11 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो गया माइनस हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा? 30C1 इंटू क्या हो गया आपका? 30C11, और ये क्या होगा? 19 इंटू 1 क्या हो गया? एक्स की पावर क्या हो गया? 20 आ गया। क्या हो गया? ये मेरा माइनस आ गया। सिमिलरली अब आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? अब इसको तो इसको हो गया। अब ये बताइए क्या होगा? 30C2, फिर बताइए क्या? एक्स स्क्वायर को कहां डालेंगे? ये आपका हो गया इंटू 30C12, और एक्स की पावर क्या होगा? 20। ऐसे ही चलते जाएगा चलते जाएगा। अब ये बताइए कितना होगा? 30C0 30C10 माइनस क्या होगा? 30C1 30C11 हो गया। फिर क्या होगा? 30C2 इंटू क्या होगा? 30C12। ये आपका कितना हो गया? ये आपका कितना हो गया? एक्स की पावर क्या होगा? 20 हो गया, और प्लस क्या हो गया? डॉट 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 डॉट, बाकी टर्म्स को मैंने नहीं लिखा। जी ठीक है। सर जी बोलिए। सर सेकेंड लास्ट स्टेप में x की पावर 20 कैसे हो रही है हर जगह? और ये अच्छा बताइए, 30C0 को 3010 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पहला वाले का क्या होगा? 30C0 और 30C10, यही है ना? यस सर। तो एक्स की पावर यहां पर तो नहीं है, और ये क्या होगा? एक्स की पावर 20, तो ये पहला का एक्स की पावर 20 आ गया। फिर बताइए 30C1 एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 30C1 इसके लिए तो 10 आ गया, दूसरे के लिए बताइए क्या हो? 11। तो 11 में कितना? एक्स की पावर 19 है। एक्स की पावर कितनी है? एक्स की पावर क्या है आपका? 19 है। और यहां पे क्या है? 30C1 एक्स है, तो 19 और एक्स की पावर 19 और एक्स की पावर एक्स क्या होगा? 20 होगा। तो देयरफॉर 30C1 और 30C11 कितना हो गया? एक्स की पावर क्या होगा? 20 आ गया। यस सर। अब ये ऐसे ही सभी का आगे का भी देख सकते हैं। ये आपका 30C2 है, और ये कितना हो गया? 30C12 आ गया। कहां चला गया? 30C12 आ गया। ये 18 है, ये तो है 2 है, तो एक्स की पावर क्या होगा? 20 आ गया। तो एक्स की पावर 20 आ गया। 30C2 इंटू 30C12, तो एक्स की पावर 20 आ गया। जी ठीक है। अब ये एक्स की पावर 20 को मैंने बाहर निकाल दिया। अब यहां बताइए, इससे आप क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एक्स, क्योंकि ये पावर इवन है तो a माइनस बी का स्क्वायर, और ये क्या होता है? b माइनस ए का स्क्वायर। ये आपका कोई फर्क तो नहीं पड़ता? a माइनस बी का स्क्वायर और b माइनस ए का स्क्वायर, कोई फर्क तो नहीं पड़ता? माइनस बाहर निकालेंगे, स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली हम x माइनस 1 है, माइनस बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा? ये मेरा क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया? 1 माइनस एक्स, और ये पावर क्या हो गया? 30 हो गया। 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो गया, तो ये आपका कितना हो गया? एक्स की पावर क्या हो गया? 30 आ गया। यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या होगा? 30। जी समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ जी, सभी को समझ में आ रहा है? सक्षम? सर हाँ जी बोलिए। ए गुरप्रीत। माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस ए के स्क्वायर के बराबर कैसे होगा? माइनस बाहर भी तो लेंगे। ये बात तो सही कहा जी, ये तो बहुत बिल्कुल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ दिया जी आपने। चलिए मैं बताता हूँ। अब मैं आपको छोटी क्लास में ले चलता हूँ, घबराइए मत। हम तो वही मैथ्स के टीचर है ना। ए का स्क्वायर, अब बताइए। अब मैंने कहा बी माइनस ए का स्क्वायर, दोनों बात बराबर है। अब ये बताओ, इसका बी माइनस ए से माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? बोलिए। बी माइनस ए से माइनस बाहर ए निकालेंगे तो माइनस बी। ए माइनस बी। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब बताइए क्या होगा? माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। जी दोनों बराबर है? नहीं बराबर है? चलिए और देख लीजिए। ए माइनस बी का स्क्वायर
क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और फिर b माइनस ए का स्क्वायर देखिए क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 2ba प्लस क्या होगा a का स्क्वायर। अब बताइए क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो देयरफॉर a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल बी माइनस ए का स्क्वायर। और बताएं क्या, आज ही बोलो। आप जैसे कि समझे, जब तक समझोगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें समझा के ही छोड़ेंगे। अब नहीं समझ में आया तो और बताऊं? आ गया। आ गया चलो थैंक यू, आया तो सही। चलिए मैं छोड़ने वाला नहीं हूं बिल्कुल है। हाँ अब ये बताइए, अब आपका क्या होगा x माइनस 1 है, तो क्योंकि इवन पावर है इसीलिए हम ऐसा कर सकते, और रहता तो नहीं कर सकते थे। तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 30 है। अब बताइए मुझे क्या हो गया, x की पावर 20 चाहिए और इधर x की पावर 20 का कोफिशिएंट चाहिए। तो एक्स स्क्वायर की पावर 20 का कोफिशिएंट दिस है। अब इधर बताइए एक्स स्क्वायर 20 का कोफिशिएंट क्या होगा, बताइए। ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना है 30 है। तो बताइए क्या होगा। हेलो गुनीश बोलो तो क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की सर पावर x raised to 20, x to the was 20। 20 30 सी 20। नहीं सर, मैंने x raised to 20 बोला था। अरे आप ये बताओ कोफिशिएंट बोलिए ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 20 क्या होगा ये निकालना है ना मुझे। सर C10, 30C10। 30 सी 10 वेरी गुड। अब ये देखो 30 सी 10 क्यों हो गया वो देखिए आपका। अब आप जैसे ही आपका 30 सी 10 करेंगे तो क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या होगा 10 हो गया। जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n है तो हम क्या लिखते हैं, जनरल टर्म बताइए क्या हो गया, जनरल टर्म क्या होता है एनसीआर एक्स की पावर r लिखते हैं। तो एनसीआर एक्स की पावर r लिखते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n है, तो क्या होगा एनसीआर, और ये क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर की पावर r हो गया। तो ये 30 सी 10 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10, ये क्या होगा 30 सी 10 और x की पावर क्या होगा 20। तो देखिए आपका x की पावर 20, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 30 सी 10। तो देयरफॉर यहां पर आपको लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या होगा 20 इज इक्वल क्या हो गया 30 सी 10, और ये हमारा किसके इक्वल है, ये वाले टर्म्स के इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20। तो ये आपका हमारा किसके इक्वल है 30 सी 0 30 सी 10, और माइनस क्या होगा 30 सी 1 इंटू 30 सी 11 हो गया। ऐसे ही आप लिख दीजिए तो 30 सी 2 और इंटू क्या होगा 30 सी 12, और ये आपका डॉट डॉट मैंने लिख दिया। तो इसका जो वैल्यू आ गई वो कितना हो गया, इट्स वैल्यू इज 30 सी 10। जी ठीक है 30 सी 10 देखिए तो कहां पे है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जी ठीक है कि समझ में आए हैं कि नहीं आए जी, किसी को ऐसा भी तो नहीं कि नहीं समझ में आया। और ये कौन चला गया जी, गुनीश गुरिकस हेमंग सक्षम चला, सक्षम तो है जी, कृतज्ञ हेमंग गुरिकस गुनीश, अच्छा वो जसमीन जसप्रीत, हाँ चलिए ठीक है जी समझ में आया आपको। अब अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक सेकंड में देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहाँ हम लोग थे वो देख लेते हैं। अब आगे देखा जाए, फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब देखिए मिडिल टर्म्स वाला अभी तक नहीं किए थे, अब मुझे मिडिल टर्म्स वाला करना है, मिडिल टर्म्स वाले क्वेश्चन मुझे करने हैं। और मिडिल टर्म्स आपको क्या है, दो है आपके। चलिए चलिए मिडिल टर्म्स वाले क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट क्लास में। रीजन ये कि थोड़ा सा लंबी हो जाएगा क्योंकि बताना भी है मिडिल टर्म्स क्या है वो भी बताना होगा, और दूसरी बात ये है कि इसे थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, तो ये अभी है ना कंप्लीट नहीं होगा। चलिए अब आपको जहां तक मैंने कराया वहां तक तो ठीक है। हाँ जी बताइए किसी को कुछ डाउट था ना आपके, हाँ गुरीश। सर 7th क्वेश्चन।
अच्छा अच्छा, सेवेंथ वाला नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, सेवेंथ वाला का तो कंसेप्ट बताया ही नहीं, बिल्कुल है ना। अब देखिए वो भी मैंने लिख रखा है मिडिल टर्म्स। देखिए ये हो गया, कहाँ हो गया, देखो यही वाला क्वेश्चन है। देखिए दिखाई दे रहा है आपको, हाँ जी सर। यही है ना क्वेश्चन नंबर 7, यही हाँ है। जी यही है। अभी देखिए, और ये क्या है, आर एस टर्म फ्रॉम द एंड आपको निकालना है। वो चीज मैंने बताया नहीं है ना, इसीलिए वो अभी बन नहीं रहा है, बिल्कुल है ना। चलिए ठीक है, अब आपको क्या है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और बाकी जो बचे हुए हैं ना वो भी हम करेंगे। अब आपका क्या है, यही चीज, अच्छा इतना ही है ना। ये आपका कितना हो गया, ये हो गया, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये मिडिल टर्म वाला बाकी है। नेक्स्ट क्लास में क्या है, मिडिल टर्म से स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल, मिलते हैं सेम टाइम पे मिलते हैं जी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आप क्या करेंगे, चलिए मैं मैसेज कर दूंगा, बिल्कुल है ना, उसे आप जरूर करके लाना, बिल्कुल है ना। नेक्स्ट क्लास में सारे कंसेप्ट आपके हमारे फिनिश हो जाएंगे। चलिए ठीक है, मैं क्वेश्चन के लिए है जो जो करना है वो हम मैसेज कर देंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सेम टाइम में मिलेंगे आपको, ठीक है, ओके। थैंक यू तो सर। किसी को कुछ कहना है तो बताइए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी बात कहनी है तो बताइए। नहीं सर। अच्छा नहीं है ना, कुछ प्रॉब्लम है तो वही बताइए, ताकि जब प्रॉब्लम कहेंगे, कुछ साउंड की प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा लग रहा है तो आप बताएंगे तो क्या है। और डिजिटल बोर्ड है, लेकिन वो डिजिटल बोर्ड में क्या है, वो जो कैमरा है ना उतना वैसा है नहीं, बिल्कुल है, इसलिए डिजिटल बोर्ड पे नहीं, इसलिए जूम पे ही मैं पढ़ा रहा हूँ। अब डिजिटल बोर्ड तो है, डिजिटल बोर्ड तो वहां से बढ़िया है, लेकिन ये है कि यहाँ पर थोड़ा कैमरा नहीं है, इसलिए आपको ऐसी में इसी पे जूम पे ही पढ़ा रहा हूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम पे। ओके, थैंक यू, बाय सर। बाय। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।